द हिंदू के बिजनेस सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया, मैं आपके सामने इसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो बीएससी क्या है, बीएससी एडेड 5.1 लाख करोड़ एज़ रूपी एप्रिशिएट्स और क्रूड ऑयल्स का प्राइस क्या हो गया, डिप किया है। तो मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें क्या हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो हमारा 61 पैसा है ना हमारा रुपीज़, वो क्या-क्या है, एप्रिशिएट किया है अपना इंडियन रुपीज़ जो है, तो ये 50 95.65 आप इसमें देख सकते हो, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या हुआ, क्रूड ऑयल ना डिप किया। तो इसके कारण क्या है ना, हमारा जो स्टॉक मार्केट का आप रैली देख सकते हो, तो स्टॉक मार्केट में क्या है, एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 5.1 लाख करोड़ का है। तो आप ये सभी चीज़ें क्या है, बीएससी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और ये जो वैल्यूज़ है इसको हम कैसे देखते हैं, और इससे रिलेटेड जो मैं कांसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितना भी कांसेप्ट मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज आखिरकार होता क्या है आप देखो, तो इंडिया में ना मेनली 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है बीएसई, एनएसई और होता है ओवर द कंट्री एक्सचेंज। पहला बीएसई क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉम्बे। ये कब आया था ना, 1875 में आया था, और ये क्या है, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया एंड इंडिया, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एनएससी आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पुराना क्या है, बीएसई है, उसके बाद आया एनएससी, जो कि आया था 1992 में, और इसका फंक्शनिंग स्टार्ट किया हुआ था 1994 में। ये भी फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज है और लार्जेस्ट एक्सचेंज इन इंडिया है। बट मैं उसके बाद आपको अगला है, ये क्या होता है ना, ये आपका नॉर्मली एमई के अंदर होता है, एमएसएमई के अंदर, माइक्रो जो स्मॉल कंपनीज होती है, जैसे कि एनएससी एमर्ज हो गया, बीएससी एसएमईज हो गया, ये सब के अंदर होता है, ठीक है। तो आखिरकार ये स्टॉक होता क्या है, एक्सचेंज। तो आप स्टॉक एक्सचेंज को नाम समझ में आ रहा है। स्टॉक क्या होता है ना, अगर किसी भी कंपनीज का जो हम शेयर प्राइस हो गया, उसको हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, तो जो हमें प्लेटफॉर्म होता है ना, जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है खरीदना बेचना, उसको हम लोग एक स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे मार्केट में क्या है, सब चीज खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो मार्केट का एक स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। वहाँ पे लोग जाते हैं, अपना मार्केट से खरीदते बेचते हैं, ठीक है। तो उसके फैक्टर्स दो होते हैं, एक तो होता है नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड, और दूसरा क्या होता है, मार्केट कैपिटल। इस दोनों बेसिस के ऊपर हमारा क्या होता है, चीजें काम करती है। तो नंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड क्या होता है, हाउ मेनी कंपनी विद देयर आईपीओ इन स्टॉक एक्सचेंज। तो मतलब कंपनी क्या करती है, अपनी मार्केट में अपनी शेयर को, मतलब अपनी कंपनीज को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट के अंदर, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, उसका कैपिटल होता है कि वो कितना प्रॉफिट आखिरकार वो दे, मतलब कितना कैपिटल के साथ आ रही है, कितने उसके पैसे हैं, कितना उसका पावर है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बीएससी जो आपका मेन जो स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे हम खरीदते हैं, वहाँ पे क्या 7,000 से ऊपर कंपनीज है, ठीक है। और एनएससी में क्या है, 1700 समथिंग, 1790 कंपनी है। तो आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि बीएससी पुराना है, सीरीज में बहुत ज्यादा कंपनीज है। और ये मार्केट कैपिटल क्या हो गया कि द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल कंपनीज, तो जो उस पूरे एक्सचेंज का जो वैल्यू हो गया, तो देख सकते हो बीएससी का कितना है, 266 ट्रिलियन है, और एनएससी का 199 ट्रिलियन। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कंपनीज क्योंकि ये पुरानी है, इसमें ज्यादा लिस्टेड है। तो आखिरकार हम ये सारी कंपनीज जो है, 17 7,000 कंपनीज, इसको तो हम स्टडी नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए एक वर्ड बनाया गया है, इसके लिए एक पैरामीटर्स बनाया गया, जिसको हम लोग इंडेक्सेस बोलते हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। तो बीएससी के केस में क्या होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स काम करता है, जिसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ये क्या होता है ना, टॉप 30 लार्जेस्ट कंपनी होती है जिस मार्केट कैपिटल के बेसिस पे, जिसको हम लोग क्या बीएससी इंडेक्स में कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सेंसेक्स नाम से जानते हैं। सिमिलरली क्या होता है, एनएससी के लिए क्या होता है, जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। तो यहाँ पे 50 है, तो 50 क्या है, 50 लार्जेस्ट कंपनी। तो हम लोग इस 50 लार्जेस्ट कंपनी जो होती है ना मार्केट कैपिटल के बेसिस पे, हम इसके बिहेवियर से बताते हैं कि एनएससी का जो इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। सिमिलरली 30 कंपनी, जो टॉप 30 कंपनीज है, उसके बिहेवियर से हम बताते हैं कि बीएससी का जो इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है, ऊपर। तो इसमें बेस ईयर क्या है, तो 1978 और 79 के बेस ईयर को लिया गया, और वैल्यू क्या है, 100। मतलब ये 100 से शुरू हुआ है, बेस वैल्यू 100 है, और उसके बाद ये शुरू हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते अभी जितना रेट चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह इसके बेस वैल्यू क्या है, इसका 1000 था, तो यही बढ़ते बढ़ते भी क्या 70,000 तक जा चुका है। तो ये सभी चीजें जानकारी आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, तो ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए, ठीक है।